बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने रसद की एक इक्वेशन दी गई होगी, उसको हमने जो है उसका गोशवारा बनाना है खुद से, और उसका हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, अगर आपको रसद की मसावत दे दी जाए तो हमने उसका क्या करना है, और कहा जाए कि आप इसका जो है वो गोशवारा और ख़त जो है वो बनाएं। ठीक है, जैसा कि ये हमारे पास ऊपर स्टेटमेंट में लिखा भी हुआ है कि अगर हम रसद की दर्ज झेल मसावत दी गई हो तो गोशवारे और डायग्राम के ज़रिए इसकी वजाहत करें। अच्छा, अब जो है वो इक्वेशन क्या दी हुई है, ये वाली। ठीक है, QS इज़ इक्वल टू 4 प्लस P। QS इज़ इक्वल टू 4 प्लस P। QS क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड इज़ इक्वल टू 4 प्लस P। ठीक है, इसमें P के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास रसद की मसावत है और कीमत का और रसद का पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए P के साथ यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा। अच्छा, अब ये जो हमारे पास P है, ये हम जिस तरह रसद का गोशवारा बनाते हैं कि ये हमारे पास कीमत है और ये रसद है। ठीक है, तो इसमें हम कीमत खुद से फ़र्ज़ कर लें, अगर 1 2 3 4, ठीक है, जैसे ये फ़र्ज़ की हुई है, ये 1 फ़र्ज़ की हुई है। ठीक है, जैसे ये जो गोशवारा बना हुआ है इसमें ये 1 फ़र्ज़ की है, ये 2, ये 3, ये 4, ये कीमत खुद से फ़र्ज़ कर ली। ठीक है, और ख़ुद से फ़र्ज़ करके ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें पुट कर ली P की वैल्यूज़। ठीक है, जैसे QS इज़ इक्वल टू 4 प्लस P की जगह पे 1 पुट कर लिया। ठीक है, 4 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा। 5 आपने क्या करना है, रसद वाले खाने में 1 के सामने लिखना है। ठीक है, कि जब कीमत हमने 1 पुट की तो रसद हमारे पास कितनी आ गई, 5, ये वाली, ये 5 आ गई। ठीक है, उसके बाद जब कीमत हमने इसी इक्वेशन में दोबारा हमने कीमत जो है वो 2 पुट की, 4 प्लस P की जगह पे 2, 4 प्लस P की जगह पे 2 जब हमने पुट किया तो 4 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 6 आ गया। ये 6 हमने 2 वाले खाने में 2 के सामने हमने रसद वाले खाने में लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास रसद वाला खाना है, ये हमारे पास रसद वाला खाना है। इसमें हमने क्या करना है, 2 के सामने रसद वाले खाने में हमने 6 लिख दिया। उसके बाद कीमत हमने नेक्स्ट जो 3 थी, 3 कीमत हमने पुट की, 4 प्लस P की जगह पे 4 प्लस 3 हमने किया इज़ इक्वल टू 7 आ गया। इस 7 को हमने यहाँ पे जो है वो दर्ज कर दिया 3 के सामने। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास कीमत की जगह पे जब हमने 4 पुट किया, ये देखें यहाँ पे 4 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 8 आ गया। तो इस 8 को हमने क्या किया, रसद वाले खाने में पुट करना है, ये रसद वाला खाना और 4 के सामने। ये हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो आपके पास जैसे गोशवारा कीमत दी होती थी और रसद आप जो है वो लिखी होती है खुद से या खुद से फ़र्ज़ करते हैं, तो यहाँ पे कीमत जो है वो हम खुद से फ़र्ज़ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कीमत जो है वो एक आज़ाद मुतग़य्यर है। कीमत क्या है, एक आज़ाद मुतग़य्यर है, और कीमत पहले तब्दील होती है, उसके बाद रसद तब्दील होती है। आप कानून रसद में भी देखें कि हम जिक्र करते हैं कि कीमत के ज़्यादा होने से रसद फैल जाती है। तो क्या चीज़ पहले तब्दील हो रही है, कीमत। ठीक है, तो कीमत चूँकि आज़ाद मुतग़य्यर है, उसके बाद रसद जो है वो तब्दील होती है। तो जो आज़ाद मुतग़य्यर होता है, जैसे ये कीमत आज़ाद मुतग़य्यर है, इसकी वैल्यूज़ हम खुद से फ़र्ज़ कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे फ़र्ज़ की हुई है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 हमने क्या किया हुआ है, रसद ये जो कीमत है खुद से फ़र्ज़ कर ली। अब कीमत जब हमने ये खुद से फ़र्ज़ की है तो इस इक्वेशन में हम P की जगह पे 1 2 3 4 करके इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास रसद निकलती आएगी। ठीक है, रसद निकलती आएगी, और रसद को हमने फिर क्या करना है कि इस जो है वो रसद वाले खाने में जब हमने 1 पुट किया तो 5 निकली, जब हमने 2 पुट किया तो 6 निकली, जब हमने 3 पुट किया तो 7 निकली, 4 कीमत पुट की तो हमारे पास रसद जो है वो 8 आ गई। तो हमारे पास कीमत और रसद का गोशवारा एक बन गया।
ठीक है, पूछा उन्होंने यही हुआ है कि इक्वेशन के ज़रिए, इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को आपने हल करना है। कैसे हल करना है कि इसका गोशवारा बनाना है और ग्राफ बनाना है। तो गोशवारा इसका बन गया, और जब आपके पास गोशवारा बना हुआ हो तो फिर जो है वो ग्राफ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ये देखें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, जहाँ पे हमने रसद को रखा है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है जहाँ पे हमने कीमत को रखा है। कीमत हमने फ़र्ज़ किया 1 2 3 4, ठीक है, कीमत हमने कितनी फ़र्ज़ किया 1 2 3 4, और रसद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ठीक है, रसद हमने फ़र्ज़ कर लिया। अब हमने क्या करना है, कीमत को देखना है, कीमत के साथ साथ हमने रसद को देखते जाना है। अब हम देखते हैं कि कीमत जब 1 है तो रसद कितनी है 5, कीमत 1 पे रसद कितनी थी 5, ठीक है, कीमत जब 2 हुई तो रसद कितनी हो गई 6, कीमत 2 पे रसद कितनी हो गई है, सॉरी, कीमत 2 पे रसद जो है वो 6 हो गई है, सॉरी, ठीक है, ये 6। अच्छा, उसके बाद कीमत 3 पे रसद जो है वो कितनी हो गई है 7, और कीमत 4 पे रसद कितनी हो गई है 8। तो ये पॉइंट्स हैं, इस तरह से आपने जो है वो इसको कीमत को और रसद को देखते हुए आपने इसका ग्राफ बना लेना है। और जहाँ पे कीमत और रसद मिल रहे हों तो वहाँ से आपने जो है वो ख़त बनाना है, और उसको नाम देना है SS, यानी सप्लाई का ख़त, रसद का ख़त। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी जिसको हमने हल किया, जिसका हमने गोशवारा बनाया और ग्राफ बनाया, और इस तरह की इक्वेशंस जो हैं वो चैप्टर के एंड में दी गई हैं, ठीक है। इस तरह की इक्वेशंस जो हैं वो चैप्टर के एंड में दी गई हैं। आपने वो सारी इक्वेशंस जो हैं वो अपने दस्तों पर हल करनी है, सॉल्व करनी है, और मुझे आपने चेक करवानी है, ठीक है। ये तो थी हमारे पास रसद की तफ़ाइली मुसावात। उसके बाद हमारे पास जो है वो आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन करवाने थे। नेक्स्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो गए हुए थे, 10 जो है वो नेक्स्ट मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। मुरक्कब रसद से क्या मुराद है, मुरक्कब रसद से क्या मुराद है, ठीक है। ये पहला सवाल, मुरक्कब रसद से क्या मुराद है। किसी शय की मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल होने वाली मजमूई मिकदार को हम मुरक्कब रसद का नाम देते हैं। कोई भी चीज़, ठीक है, वो मुख्तलिफ़ ज़रियों से हासिल होती है। जैसा कि हमें लकड़ी जो है वो मुख्तलिफ़ ज़रियों से हासिल होती है, जैसा कि हमें जो है वो दूध कह लें जो है वो भेड़, बकरी, गाय, भैंस वगैरह से हासिल होता है, ठीक है। गोश्त हमें जो है वो भेड़, बकरी, गाय, भैंस वगैरह से हासिल होता है। तो कोई भी शय जो कि मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल होती है, उस शय की रसद को उस शय की मजमूई मिकदार को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो मुरक्कब रसद कहलाती है, ठीक है। जैसे गोश्त, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, गोश्त की तमाम रसद को इकट्ठा हम कर लें तो वो मुरक्कब रसद बन जाएगी, ठीक हो गया। दूसरा सवाल है मुश्तरिक रसद क्या होती है। मुश्तरिक रसद क्या होती है, बाज़ चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी पैदा होती हैं, ठीक है। जैसा कि गंदम के साथ साथ हमें भूसा भी दस्तयाब होता है, इसी तरह जब बकरे का गोश्त मिलता है तो उसके साथ उसका जो है वो चमड़ा भी मैसर होता है। तो इन चीज़ों की रसद को हम मुश्तरिक रसद कहते हैं, ठीक है। मुश्तरिक रसद ऐसी चीज़ें जो कि इकट्ठी पैदा होती हैं। रसद की लचक से क्या मुराद है। कानून रसद की रूह से जब किसी शय की कीमत में इजाफ़ा होता है या कमी होती है तो कीमत में इजाफ़ा या कमी होने के साथ रसद भी कम या ज़्यादा होती है, ठीक है। जब भी कीमत कम या ज़्यादा होती है तो रसद भी कम या ज़्यादा होती है, या कीमत के तब्दील होने की बिना पर जब रसद तब्दील होती है तो रसद की इस तब्दीली को या रसद के कम या ज़्यादा होने को कीमत की बिना पर जो कि हुई उसको हम रसद की लचक का नाम देते हैं, ठीक है। रसद की लचक से मुराद वो तब्दीली की वो शरह है जो कीमत में एक ख़ास शरह तब्दीली के बायस रोनुमा होती है। रसद की लचक इकाई के बराबर, ज़्यादा और कम से क्या मुराद है, या रसद की लचक की पैमाइश इकाई के तरीक़ा से कैसे की जाती है। जब किसी शय की कीमत और रसद में एक ही निस्बत से तब्दीली आई, यानी जिस निस्बत से कीमत तब्दील हो उसी निस्बत से रसद तब्दील हो तो रसद की लचक इकाई के बराबर होती है। और जब किसी शय की कीमत में तब्दीली के मुकाबले में उसकी रसद में ज़्यादा निस्बत से तब्दीली आए तो रसद की लचक इकाई से ज़्यादा होती है,
ठीक है, यानी कीमत के मुकाबले में रसद में ज़्यादा तब्दीली आए, कीमत में थोड़ी तब्दीली हो और रसद में ज़्यादा तब्दीली आए तो रसद की लचक इकाई से ज़्यादा होती है। और इसी तरह जब किसी शय की कीमत में ज़्यादा तब्दीली आ रही हो और रसद में थोड़ी तब्दीली आए तो फिर रसद की लचक इकाई से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसद की सिफर लचक से क्या मुराद है? रसद की सिफर लचक से क्या मुराद है? जब किसी शय की कीमत तब्दील होने पर उसकी रसद में कोई तब्दीली ना आए, रसद पहले जितनी रहे, ठीक है, तो रसद की लचक सिफर के बराबर होती है। ऐसी सूरत में एस ख़त रसद जो है वो एक्स महवर पर अमूदी होता है, इसे मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार, ठीक है, बिल्कुल गैर लचकदार ख़त रसद इसको कहा जाता है। और ऐसा ख़त जो है वो यौमिया मंडी में बनता है ज़िया पज़ीर अशिया का, क्योंकि ज़िया पज़ीर अशिया की रसद में कीमत में कम या ज़्यादा कमी या इजाफ़ा के बावजूद कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, ठीक है। ये 15 तक 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के हो गए हैं। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने याद करने हैं और जो है वो रसद की जो तफ़ाइली मुसावात मैंने आपको करवाई है वो उसको हल करके देखना है। चैप्टर के एंड में वो मुसावातें इस तरह की दी हुई हैं, वो मुसावातें आप लोगों ने ज़रूर हल करनी है अपने दस्तों पर। ये आज का आपका जो है वो लेक्चर है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।